बीजेपी नेता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी में मौजूद था। गर्लफ्रेंड दारू के नशे में इस तरीके से अय्याशी कर रही थी कि उस सामने खड़े शख्स को गोली मार देती है। गोली सीधे जांग में लगती है और वो शख्स दीवार पकड़कर नीचे बैठ जाता है। बीजेपी नेता की सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है। वो गर्लफ्रेंड से पूछता है कि अरे तुमने क्या कर दिया, क्यों गोली मारा, क्या मकसद था तुम्हारा। गर्लफ्रेंड कहती है कि नेताजी बहुत हो गया, आप अब मेरी कठपुतली हो और जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी नेता का ये जो रौब है बाहर आ जाएगी सच्चाई, जहां पर आपकी अधनंगी अतरंग जो तस्वीरें हैं मैं वायरल कर दूंगी। और बीजेपी नेता किसी कठपुतली की तरह अपनी गर्लफ्रेंड की कही हुई हर एक बात मानने लगता है और सामने पड़े शख्स को गर्लफ्रेंड के बंदूक से गोली मारता चला जाता है और यहां तक कि उसके चेहरे को भी कूच दिया जाता है ताकि उसकी लाश की पहचान ना की जा सके। बीजेपी नेता यही नहीं रुकता, वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार जताने के लिए और कहता है कि देखो मेरा प्यार तो अभी बहुत बड़ा है और ये जो छोटे मोटी गोली चलाने की जो बात है ये तो कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकता हूं। गर्लफ्रेंड, बीजेपी नेता और उसका जो एक और साथी था, तीनों मिलकर लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाते हैं। खुद यूपी पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है कि बीजेपी नेता और उसकी गर्लफ्रेंड जो तिकड़म लगाया उसमें यूपी पुलिस को लगा कि शायद ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन यूपी पुलिस पहुंचती है जंगल में और जंगल जब एक लाश फिर से उगलता है तब जाकर उनका माथा ठनकता है कि अरे बाप रे, ये हमने क्या देख लिया, ये तो बहुत बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा था। क्या है पर्दे के पीछे की वो डरावनी कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो बीजेपी नेता सुधारस चौहान अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पे मर्डर पर मर्डर करते हैं, लेकिन जो बंद कमरे में कहानी गढ़ी गई, जिस तरीके से एक लाश मिली यूपी पुलिस को, वो तब बदलती है जब बीजेपी नेता की गर्लफ्रेंड की लाश ही जंगल में सड़ी हुई मिलती है, तलवार से कटी हुई मिलती है, गला कटा हुआ मिलता है। ये जो लड़की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाम है राखी। एक से एक तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से पिस्टल लहरा रही है, पॉकेट में पिस्टल लगाई हुई है, जो पुलिस की कैप होती है वो उसने पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है और एक से एक रील बनाने का इसको शौक है, रीलबाजी करने का शौक है। और यही राखी अपने बीजेपी नेता बॉयफ्रेंड के साथ अपने दूसरे बॉयफ्रेंड का कत्ल करवाती है। लेकिन कहानी में टर्न तब आता है, कहानी पूरी तरह से पलटती तब है जब उसी जंगल के अंदर जहां इसके पहले बॉयफ्रेंड की लाश मिली, उसी जंगल के अंदर इसी राखी की लाश मिलती है जिसका गला कटा हुआ होता है। शरीर पर तलवार से इस तरह से वार किए गए होते हैं मानो कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो। और तो और जितनी पुरानी, मतलब जब इसकी मौत हुई थी लाश इतनी पुरानी हो गई थी कि बॉडी पर कीड़े लग गए थे, लाश पूरी तरीके से सड़ गई थी और कुछ दिन अगर वो लाश वहाँ पर रहती तो आप सोचिए जानवर उसे खा जाते। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी नेता सुधारस चौहान, राखी और इसका जो बॉयफ्रेंड विक्रांत है जिसकी हत्या है, उसका पूरी कहानी, उनकी पूरा जो डिटेल है वो आपको जाननी होगी। दरअसल देखिए, 16 अप्रैल की बात है कि अचानक से जो विक्रांत है वो अपने घर से निकलते हैं करीब शाम को, और घर से निकलने के बाद अपनी बीवी बच्चों से बातचीत करते हैं। घर पे इनकी बीवी थी और बताते हैं कि कहाँ पर ये जा रहे हैं, और उसके बाद इनका कोई भी कांटेक्ट अपने घर से नहीं होता। अब 16 तारीख जो शाम का वक्त था जब ये निकले, उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता रहता है। वाइफ घर पर वेट करती है लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती। रात को फिर से कॉल करती है, फिर भी कोई डिटेल नहीं आती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती पत्नी को। अब वो सोचती है कि आखिर उनके पति जो विक्रांत है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बड़े लोगों से उनकी पहचान है, नेताओं से पहचान है, आखिर वो अचानक से कहाँ चले गए, कोई भी उनका अता पता नहीं मिलता। जो विक्रांत की पत्नी है वो आसपास जो लोग रहते थे, उनके जो जानकार थे, जो दोस्त थे यार, उनको भी कॉल करती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आखिर विक्रांत गया तो गया कहाँ। अब पत्नी को लगता है कि हो सकता है किसी काम में बिजी हूँ तो मैं एक दिन इंतजार कर लेती हूँ। और रात भर इंतजार करने के बाद अगली सुबह जब पति से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक उसके बाद जो वाइफ है वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पर बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर दिखाई जाती है और कहा जाता है कि नाम विक्रांत है, एक डूडा कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और साथ ही साथ ये अचानक से गायब हो गए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा। और
क्या कहानी है, क्या हुआ इनके साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पहली बार पुलिस जो है वो एक मिसिंग कंप्लेंट दायर करती है क्योंकि वाइफ की तरफ से कहा गया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गायब हुए। आप सोचिए 16 अप्रैल को शाम को निकले थे, 17 लग जाती है, अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो पुलिस मिसिंग कंप्लेंट लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब यहाँ पर बीवी ने पुलिस स्टेशन में पूरी कहानी तो बताई, लेकिन उसने एक नाम भी लिया। उसने बोला कि सर मुझे राखी पर शक है। अब राखी कौन है? तो दरअसल जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, बीवी से पूछा जाता है तो पता लगता है कि पत्नी बताती है कि राखी विक्रांत को पसंद करती है, विक्रांत के साथ उसके कुछ संबंध हैं, मैंने इस बारे में बातचीत भी की है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही और मुझे शक है कि राखी मेरे पति को फंसा रही है, उनसे पैसे ऐंठना चाहती है और इसीलिए उसने मेरे पति को किडनैप कर लिया है। अब एक शख्स यानी कि विक्रांत गायब है। यूपी पुलिस जिसको इन्फॉर्मेशन दी गई पत्नी के द्वारा राखी नाम की लड़की के बारे में, उनके पास एक ही क्लू था, राखी। अब राखी के बारे में जानना, पता करना, उससे बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। यूपी पुलिस ये तौर पे राखी के घर पहुंचती है, राखी से पूछताछ करती है, उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। तो राखी बताती है कि देखिए सर, रिलेशनशिप होना कोई क्राइम नहीं है। अगर मैं उसके साथ संबंध बना रही हूँ, अगर मैं उसके साथ प्यार कर रही हूँ तो वो कोई अपराध नहीं है। इस मामले में आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि वो गायब हो गया है, मिसिंग कंप्लेन आप बता रहे हैं, बीवी ने क्या बोला, क्या आपके पास उसका कोई सबूत है? आखिरी बार वो मेरे साथ था ही नहीं, क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? किस बेसिस पर आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं या मुझसे इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं? अब यूपी पुलिस को एक पत्नी ने कह दिया कि राखी ने इस तरह की चीज़ें कराई, तो भले वो उससे पूछताछ करने चले गए, लेकिन उनके पास सबूत होना चाहिए, पूरी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए घटनाक्रम की, किस तरीके से कब क्या हुआ, और एविडेंस होना चाहिए कि आखिरी वक्त में जब वो गायब हुआ विक्रांत, तो राखी के साथ उसका कॉन्टैक्ट था या वो मौजूद था। अब इसीलिए उस वक्त तो पुलिस वहाँ से चली आती है। अब 16 तारीख की पूरी घटना थी, 17 को सुबह इन्वेस्टिगेशन हो गई, लेकिन 17 शाम आते-आते पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सहारनपुर के जो जंगल हैं, उसके आसपास एक बॉडी दिखी है, एक जो इसे पता लग रहा है पुरुष की डेड बॉडी, और सामने जो राहगीर गुजरते हैं उन्होंने देखी और लाश बहुत ही आप यूँ समझिए फूली हुई हालत में थी, एक नाला बह रहा था उसके पास पड़ी हुई थी। अब जब पुलिस को इनपुट मिला तो जो दूसरी टीम थी वहाँ पहुँची। अब सबको ये डाउट था कि जो विक्रांत मिस हुआ है, जो गायब हुआ है, क्या लाश उसी की है? लेकिन इस बारे में जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जंगल के किनारे देखा जाता है, नाला पड़ा था, उसके अंदर एक डेड बॉडी थी। उस डेड बॉडी को जब निकाला गया, पूरी तरह से फूल चुकी थी, चेहरा कुचला हुआ था और साफ पता लग रहा था कि गोली मारी गई है। गोली जांघ पर लगी थी, सीने पर लगी थी, हाथ पर लगी थी, गले पर लगी थी। मतलब आप यूँ समझिए कि जितनी ज़्यादा गोली मारी जा सकती थी, इंसान ने उतनी उस पर गोली चलाई है। अब पुलिस को डाउट हुआ कि उधर विक्रांत मिल नहीं रहा है, 16 से गायब है और इस तरह से एक बॉडी मिली, तो क्यों ना इसकी शिनाख्त कराई जाए, इसका परिचय कराया जाए। और जब पोस्टमार्टम कराया जाता है, डीएनए मैच कराया जाता है, सारी डिटेलिंग कराई जाती है, तो पता लगता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी गायब हुए विक्रांत की है, जिसकी बीवी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराई थी। अब तक जो मामला किडनैपिंग का था, मिसिंग का था, पूरी तरीके से मर्डर का केस बन चुका था। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि हो ना हो राखी का इसमें योगदान ज़रूर है, राखी ने इस क्राइम को अंजाम ज़रूर दिया है, क्योंकि जिस तरह से वो अकड़ कर पुलिस से बात कर रही थी, उससे पुलिस को डाउट उस पर हो गया था। अब इधर राखी के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाती है। पहले उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है, पता लगाया जाता है, तो पता लगता है बहुत बड़ी रीलबाज लड़की है, रील बनाने की शौकीन है और बड़े लोगों से दोस्ती करती है। इसकी 2 शादियां हो चुकी थी, डिवोर्स हो गया, तीसरा अफेयर चल रहा है, कई सारे इसके बॉयफ्रेंड्स और हैं। और पुलिस को पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो जिन लड़कों से प्यार करती है, उनको फंसाने के लिए उनके कुछ गलत वीडियोस, कुछ अधनंगे वीडियोस भी बना लेती है, जिससे उन्हें वो ब्लैकमेल कर पाए। अब राखी के बारे में ये कहानी निकलकर सामने आ चुकी थी। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि विक्रांत और राखी के बीच में कांटेक्ट कैसा था, आखिरी बार क्या कांटेक्ट था, और इसके अलावा राखी जो है उससे पूछताछ करनी थी। टीम बनाई जाती है, राखी के घर भेजा जाता है कि पता लगता है राखी अपने घर पर मौजूद नहीं है। अब इधर पुलिस को लगता है कि जो लड़की जो राखी है, ये अचानक से गायब कैसे हो सकती है, फरार हो गई। यानी पुलिस को पक्का हो जाता है कि हो ना हो ये जो कत्ल हुआ है विक्रांत का, ये पूरी तरीके से राखी ने किया है। अब राखी की हर तरह से तस्वीरें दी जाती है, हर पुलिस स्टेशन में भेजी जाती है कि जैसे लड़की कोई मिले तो बताइए। हर शहर, हर जगह पूछा जाता है, जो आसपास के यूपी के इलाके हैं, बागपत, सहारनपुर, जो भी एरिया लगता है, हर जगह भेजा जाता है कि राखी के बारे में पता लगाइए। लेकिन राखी का कुछ भी पता नहीं चलता। अब 16 को विक्रांत गायब हुआ, 17 को उसकी लाश मिली और तारीख आ जाती है 27, यानी कि विक्रांत की लाश मिलने के करीब 10 दिन बाद पुलिस को एक और टिप मिलती है और कहा जाता है कि जिस जंगल में एक डेड बॉडी मिली थी एक आदमी की, वहीं पर ऐसा दिख रहा है कि जंगल में झाड़ियों के बीचों बीच एक महिला का शव पड़ा हुआ है। अब पुलिस को, क्योंकि पहले इस तरह से टिप मिली, वो लाश विक्रांत की निकली, दूसरी राखी भी गायब थी, पुलिस को
अंदर ही अंदर ये डाउट हो जाता है कि हो ना हो वो लड़की राखी हो सकती है। अब जैसे पुलिस उस घटना जगह जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी, झाड़ियों को हटाया जाता है, वहाँ पुलिस को कुछ खून वगैरह दिखते हैं और वहाँ पर जब देखा जाए तो पता लगता है कि एक महिला की डेड बॉडी है। चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई लेकिन साफ तौर पे समझ में आ रहा था कि वो चेहरा राखी का है, गला काटा गया है और साफ किसी भी शार्प चीज़ से, चाकू, तलवार जैसी चीज़ से पता लगा कि बॉडी पे कई सारे मार्क बनाए गए हैं, कई जगह काटने की कोशिश की गई है। अब सोचिए जिस राखी को पुलिस कातिल मानकर चल रही थी, जिस राखी को पुलिस सोच रही थी कि इस राखी को पकड़ लेंगे और हमारा केस सॉल्व हो जाएगा, अब उस राखी की भी लाश मिल चुकी थी। पुलिस का पूरी तरीके से दिमाग घूम जाता है, पुलिस को पूरा केस जो है पूरा टर्न हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता कि अब फिर से इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करें तो करें कैसे? जिसको कातिल समझा था वो तो कातिल निकला नहीं। अब पुलिस को पता लगता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और है, ना वो राखी है, ना वो कोई ऐसा शख्स है जिस पर पुलिस शक करे, कोई विक्रांत का ऐसा दोस्त भी नहीं है, तो आखिर असली मास्टरमाइंड है तो है कौन? अब इसी सिलसिले में सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर जितने भी बातचीत करते हैं विक्रांत, जिससे भी उन्होंने बातचीत की उनके निकाले गए, उनके दोस्त यार के बारे में पता लगाया गया, राखी के साथ उनके चैट्स, कब वो बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, हर एक चीज़ की डिटेल निकाली गई। तो पुलिस को कुछ नाम कॉमन लगे जिसमें से एक नाम था सुधारस चौहान और एक कपिल चौहान। पुलिस को पता लगता है सुधारस चौहान जो है वो बीजेपी का एक नेता है। अब ये नाम कॉमन लगे राखी के कॉन्टैक्ट में भी, विक्रांत के कॉन्टैक्ट में भी। अब आखिरी लोकेशन जब निकाली गई तो पुलिस को पता लगता है कि 16 अप्रैल को राखी और विक्रांत एक साथ थे और एक लोकेशन पर गए थे। अब उस लोकेशन पर जब पुलिस पहुंचती है तो उनको एग्जैक्ट पता नहीं था किस घर में गए, किस फ्लैट में गए। तो आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको देखा गया, उसमें जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि एक घर में जो राखी का घर था, जिसके उसके दोस्त यार भी वहाँ पर आते थे, उस घर में विक्रांत उसके साथ गया और वहाँ पर सुधारस चौहान जो बीजेपी नेता है, कपिल चौहान ये भी मौजूद थे और वहाँ पर करीब 4-5 लोगों की पार्टी थी। यही लोग, उतने ही लोग मौजूद थे, दारू पार्टी हो रही थी और पूरी तरीके से राखी ने इंतजाम किया हुआ था। अब तस्वीरों में जब राखी और विक्रांत साथ दिखते हैं, पुलिस वहां पर पहुंचती है, पता लगता है सुधारस और कपिल के बारे में। और उस पार्टी में जब पुलिस को पूरी चीज़ निकाली जाती है, पता करने की कोशिश की जाती है, तो पता लगता है उस पार्टी के अंदर हुआ क्या था। दरअसल अब आप उस पार्टी को समझिए। 16 अप्रैल को जब राखी अपने साथ विक्रांत को उस पार्टी में लेकर जाती है तो अचानक से दारू पीती है, ड्रिंक्स वगैरह चल रही होती हैं, खाना वगैरह होता है और वो अचानक से विक्रांत से कहती है कि देखो, मुझे समझ में आया कि तुम मेरठ में एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और वो प्लॉट पर मेरी भी बड़े समय से नज़र है, तो क्यों ना तुम मुझे वो गिफ्ट कर दो। अब विक्रांत इस पे कहता है कि मैं तुम्हें वो कैसे गिफ्ट कर दूं, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से उसको लेने का इरादा बनाया है, पैसे इकट्ठे किए, तुम्हें कैसे कर दूं। राखी बोलती कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें मेरे पास है, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो और इसीलिए वो प्रॉपर्टी तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। विक्रांत साफ इनकार करता है। राखी दारू के नशे में थी और वो ना आव देखती है ना ताव देखती है, फौरन अपने जेब से पिस्टल निकालती है और सीधे तौर पर उसका जो बॉयफ्रेंड विक्रांत है उसकी जांघ पर गोली चला देती है। जैसे ही गोली चलती है, जो खून है वो बहने लगता है, पूरा फर्श पर बिखर जाता है। विक्रांत जो है वो सीधे गिर जाता है और किसी तरह से दीवार के सहारे अपने आप को संभाल रहा था, वो कोशिश कर रहा था वहां से भागने की। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है बीजेपी नेता सुधारस चौहान की। अब किस तरीके से यही बीजेपी नेता 2-2 मर्डर करता है, किस तरीके से एक लड़की का गला काटता है और कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को साफ साबित करने की पूरी कोशिश करता है, आप समझिए। तब आपको पता लगेगा किस तरीके से जो बीजेपी नेता है इसने इतनी बड़ी साजिश रची और 2-2 मर्डर को अंजाम दिया। अब मेरठ की प्रॉपर्टी तो मिली नहीं और इस गुस्से में ये जो राखी है वो विक्रांत पर गोली जरूर मार देती है। खून को देखते ही बीजेपी नेता की सिट्टी पिट्टी टाइट हो जाती है और गर्लफ्रेंड कहती है कि देखो बीजेपी नेताजी, बहुत हो गया सिट्टी पिट्टी डर का माहौल में रहना, आप मेरी मदद करो इसकी मर्डर करने में, तब जाकर मैं मानूंगी कि आप मेरे सच्ची मोहब्बत हो। अभी तो विक्रांत इस दुनिया में रहा नहीं, मैं इससे क्या प्यार करूंगी, अगला प्यार मैं सिर्फ आप ही से करूंगी और आप ही से सच्चा प्यार हमेशा ही रहेगा। बीजेपी नेता फर्श पर खून को देखकर उसकी हालत तो जरूर खराब होती है, लेकिन एक तरीके से गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मर्डर करो मर्डर करो, जो बीजेपी नेता है वो आगे बढ़ता नहीं है। फिर गर्लफ्रेंड कहती है कि देखिए नेताजी, प्रॉब्लम एक ये भी है कि मेरे पास मेरे फोन के अंदर और कई कंप्यूटर्स के अंदर आपकी अतरंग तस्वीरें हैं, जहां पर आप बिना कपड़ों के साथ मेरे साथ रंगरलियां मना रहे हैं। उन वीडियो को मेरे को सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगेगा अपलोड करने में, जहां पर जिस इलाके में आपका जो रॉब है, रुतबा है, वो चंद मिनटों में धूल में मिल जाएगा।
और आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना हो तो आप मेरी मर्डर करने में मेरी मदद जरूर कीजिए। इसके बाद बीजेपी नेता मोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि गर्लफ्रेंड ने ऐसी लाइनें बोल दी हैं, कुकर्म वो पहले ही कर चुके थे और उस कुकर्म को छुपाने के लिए वो 100 और पाप करने को तैयार हो जाते हैं। करते क्या है, गर्लफ्रेंड के हाथ से पिस्टल लेते हैं कि अरे तुमने क्या गोली मारी है, मैं तुम्हें दिखाता हूं निशाना कैसे लगाते हैं। ताबड़तोड़ गोली मारी जाती है, एक तरीके से सामने बैठाकर गोली पर गोली मारी जाती है। बीजेपी नेता अपने साथी को भी लेकर आते हैं, कपिल को, कपिल चौहान भी एक तरीके से निशाना साधकर गोली मारते हैं। जब तीनों ही को लगता है कि अब तो ये मर चुका है, तीनों एक तरीके से चैन की सांस लेते, नहीं लगता है कि पुलिस, यूपी पुलिस तो एक तरीके से उन्हें छकाना बहुत ही आसान है, काम करते हैं, मुंह को कूच देते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले कि लाश किसकी थी। फिर तीनों दारू के नशे में एक तरीके से लाश को एक तरीके बोरी में डालकर एक नहर में जाकर फेंक आते हैं, इस उम्मीद में कि लाश भारी होगी, लाश नहर में जाकर नीचे डूब जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। किसी गलती से भी अगर ये लाश बाहर आ गई तो लाश को पहचान पाना मुश्किल होगा। इनकी जो क्राइम करने का जो तरीका था, इन्हें लगा परफेक्ट क्राइम आराम से हो जाएगा। अब होता क्या है, अब यहां पर जो घर पर जो बीवी थी वो परेशान हो रही है कि अरे मेरे पतिदेव तो आ नहीं रहे हैं, पतिदेव तो रंगरलियां मनाने गए हुए थे। लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट जब वो लिखवाती है तो बार बार राखी का नाम सामने आता है। अब जैसे जैसे यूपी पुलिस का जो एक तरीके से मामला टाइट करते हुए उन तक पहुंच रही थी, बीजेपी नेता को लगा कि अगर किसी तरीके से ये मोहतरमा जो राखी है अगर यूपी पुलिस के चुंगल में फंस गई तो ये तोते की तरह हर चीज बता देगी कि उस क्राइम में उस रोज कौन कौन इन्वॉल्व था और किस वजह से इस बीजेपी नेता सुधारास ने हत्या क्यों की, और हत्या के पीछे जो कहानी थी वो थी अतरंग वीडियोस। तो इस चीज को छुपाने के लिए कपिल और सुधारास क्या करते हैं, एक और बार, मतलब 6 या 7 दिन बीते थे मर्डर करने के बाद, वो कहते कि आओ फार्म हाउस में फिर से पार्टी करते हैं। और इस बार फार्म हाउस को थोड़ा सा दूर रखा गया था। फार्म हाउस बीजेपी नेता के एकदम पहुंच में था, आसपास जो चीजें होती थी उन हर एक चीज पर इनका कंट्रोल था। फार्म हाउस में पार्टी होती है, कपिल और सुधारास दोनों मिलकर राखी को ना गोली से मारते हैं ना पत्थर से कूदते हैं, तलवार से गला काट देते हैं, उसके शरीर को नोचना या कहें गोदना शुरू कर देते हैं ताकि जो उनका गुस्सा था कि हमें धमकी दे रही है, इलाके के इतने बड़े नेता को, आने वाले वक्त में भावी नेता बनेंगे, सांसद एमएलए बनेंगे, उन्हें ये धमकी दे रही है। और उस धमकी का जो गुस्सा इन्होंने तलवार से निकालते हुए एक तरीके से मौत के घाट उतारा राखी को, और राखी को चुपचाप फार्म हाउस के बगल के जंगल में फेंक आए क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास था कि यूपी पुलिस इन तक कभी नहीं पहुंच सकती है। और कहीं ना कहीं जो राखी को जब पुलिस ढूंढने के लिए निकलती है तो राखी मिलती नहीं है कहीं, फिर किसी को जंगल में एक लाश नजर आती है और पता लगता है तो ये राखी की है। और तब जाकर जब पुलिस तार से तार जोड़ती है, सुराग से सुराग मिलाती है, तब जाकर ये जो बीजेपी नेता सुधारास है जो एक परफेक्ट क्राइम कर ही चुके थे, उन तक पुलिस कभी पहुंच ही नहीं पाती। आज ये यूपी पुलिस के हाथों में हाथ डालकर, मुंह छुपाकर, नजरें झुकाकर चलते हुए जा रहे हैं, मानो इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इन्हें बहुत बड़ा पछतावा है। लेकिन जब एक क्राइम को अंजाम दे रहे थे तो अय्याशी और नशे में इस तरीके से डूबे थे कि इन्हें क्राइम करने में जो आनंद आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि यही तो नेताओं की यही दुनिया होती है। खून से किसी की भी रौन दो जिंदगी, खून में अय्याशी करो, दारू के नशे में किसी को मौत के घाट उतार दो, यही तो नेताओं का काम होता है। और इसके गुरूर को यूपी पुलिस ने जिस तरीके से डिकोड कर तोड़ा है, हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको यूपी पुलिस की जो कार्रवाई है आप तक पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि इन जैसे लोगों को लगता है कि आप क्राइम कर कर बच निकलेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि क्यों और कैसे इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। एक परफेक्ट क्राइम जो कहीं ना कहीं किसी और ने मर्डर किया, किसी और से मर्डर करवाया गया, किडनैपिंग या कहें मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उस मिसिंग रिपोर्ट से 2-2 मर्डर की गुत्थी सुलझती है और यूपी पुलिस के चुंगल में फंसते हैं बीजेपी नेता जो इलाके के आने वाले वक्त में बहुत बड़े नेता बनने का सपना देख रहे थे। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।